चुनावी बिगुल बजते ही वार्ड नंबर 15 की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस बार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भूपेंद्र सिंह उर्फ विक्की राणा पर भरोसा जताया है। विक्की राणा की जमीन पर मजबूत पकड़ और कांग्रेस के दिग्गज नेता चेतन राणा का साथ इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना रहा है। वार्ड 15 में कांग्रेस का प्रचार अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां विरोधियों की चिंता बढ़नी लाजमी है। कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह उर्फ विक्की राणा ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इलाके में विक्की राणा की पैठ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे जहां भी जा रहे हैं जनता का एक तरफा प्यार उन्हें मिल रहा है। विक्की राणा की इस मजबूती के पीछे एक बड़ा हाथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चेतन राणा का भी है। विक्की को चेतन राणा का बेहद करीबी माना जाता है और इस चुनाव में चेतन राणा खुद स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। खास बात यह है कि विक्की राणा और चेतन राणा दोनों इसी माटी के लाल हैं। इलाके के बेटे होने का इमोशनल कनेक्ट जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है। जैसे जैसे इन दोनों का काफिला वार्ड की गलियों से गुजरता है, समर्थकों का हुजूम दोगुना होता चला जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो दोनों नेताओं की जुगलबंदी ने कांग्रेस के पक्ष में एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी है। आज मैं एक बात भरे मन से बोलता हूं कि आज से कोई 1.5 साल पहले मैं यहाँ राम स्वरूप जी के इसी प्रांगण में इसी गली में आया था और इसी तरह की एक सभा हुई थी। इससे भी बेहतर सभा थी। उस सभा में और आज एक बहुत बड़ी कमी है। तब मेरा भाई, मेरी दाहिनी बाजू, जिसे मैं भाई से भी ज्यादा प्यार करता था, गग्गी परोचा जी हमारे बीच में थे। तो मुझ में और मेरी आंटी संतोष जी में दुगने से तिगुना जोश था। पर आज यहां आकर दोबारा उसी जगह बैठकर उसकी जो कमी खली और खल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे एक कांग्रेस पार्टी का और चेतन चौहान का एक बाजू आज नहीं है, एक बाजू से लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इसलिए मैं उस आदमी को, उस छोटे भाई को श्रद्धांजलि भी देता हूं कि आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं परमात्मा के स्वर्ग में से वो हमें देख रहा होगा और हमें ये कह रहा होगा कि चलो जिस लाइन पर हम लोग लगे हैं आज भी उस पर हैं। और उसका आशीर्वाद मैं चाहता हूं कि हम सब पर बना रहे और वही प्यार मुझे आंटी से मिलता है। जिस तरह उसके साथ रहती थी ऐसे ही मेरे साथ उतना ही प्यार करती है। इसका मैं कभी जीवन में अगर कोई ये एहसान या ये कर्ज अगर कभी उतार पाया, परमात्मा ने कभी इतनी शक्ति दी, तो आंटी ये कर्ज मेरे पर है। और आधी रात को भी अगर आप अपने इस बच्चे को याद करोगे तो मैं वही मिलूंगा। यहाँ पर विराजमान संतोष कुमारी जी हमारी आदरणीय आंटी और माता ही कह लें, मेरी भी इनका बच्चा नहीं रहा, मेरी माँ नहीं रही, इसलिए हमने एक दूसरे से रिश्ता कर लिया। ये मेरी माँ बन गई है और मैं इनका बच्चा बन गया। यहाँ पर विराजमान अभी बहुत अच्छा और बड़ी अच्छी बात रखकर गए राम स्वरूप जी और इसके आयोजक जिन्होंने ये बड़ी मेहनत करी, हमारे अंकल जगदीश प्रॉपर्टी डीलर जी, खेराती जी, राजू बाबू जी, विनोद जी, हीरालाल जी, सुनील जी, संजय जी, भगत राम जी, बंटी जी, रतन जी, मन्नू लाल जी, जो मंच का संचालन कर रहे हैं मेरा छोटा भाई विलियम परोचा। कोई नहीं बैठ जा बेटा, बाद में मिलता हूँ, बैठ जा। विलियम परोचा जी, हुकमचंद जी, जगमोहन जी, नीरज जी, प्रदीप जी और अभी बड़ी अच्छी बात बोलकर गए मेरे बड़े भाई एडवोकेट इकबाल सिंह जी, जो 3 बार हमारी बार एसोसिएशन अम्बाड़ा के प्रधान भी रहे हैं, वो भी आशीर्वाद देने पहुंचे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज्यादा मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी गर्मी और इतनी मच्छरों में यहाँ बैठे हैं। आप तो काफी देर से बैठे हो, मैं तो भी थोड़ी देर में यूं करने लग गया।
तो ये भी एक समस्या समझ आई। मैं ऐसी अपनी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और प्यारे बच्चों, और जहां तक आवाज जा रही है मातृशक्ति, ज्यादा लंबी बात नहीं, 2-4 बातें आपके बीच में करनी है। चुनाव आ गया, 10 तारीख को वोट डलनी है। 10 तारीख को आपने अपने इलाके का एक नुमाइंदा चुनना है जो आपकी सेवा कर सके, आपके काम कर सके। और लोग भी लड़ रहे हैं, और लोग भी आए होंगे या आएंगे आपके बीच में। ऐसे नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी आपके पास आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी आएंगे। उनके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज 12 साल हो गए, अभी एनडीसी की बात रामस्वरूप जी भी कर रहे थे, मेरा छोटा भाई भी कर रहा था। मैं एक बात कहूं, आपको अगर याद करो, ये कॉलोनी कब बनी? काफी साल हो गए, 20-25 साल से बसती आ रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज जो रजिस्ट्रियों की बात कही मेरे छोटे भाई ने, मुझे याद करके बताओ कि जितनों के पास रजिस्ट्री है वो 2014 से पहले की रजिस्ट्री है। 2014 के बाद आपकी रजिस्ट्रियां होनी बंद कर दी गई। कभी अनऑथराइज कॉलोनी कह के, कभी एनडीसी कह के, एनडीसी नहीं मिलेगी। एनडीसी है क्या? जो इन्होंने इतनी बड़ी एक समस्या पैदा कर दी, समस्या वो है ही कुछ नहीं, सिर्फ आपके हक रोकने के लिए, ताकि आपको लोन ना मिल सके। सही बोल रहा था मेरा भाई, आप तरक्की ना कर सको। आप कहीं से पैसे लाओगे, लोन लोगे, दुकान खोलोगे, तभी घर की तरक्की होगी। हम कोई सेठ के परिवार से तो है नहीं कि पुश्ते छोड़ के पुश्तैनी पैसा पड़ा है। खुद रोज मेहनत करते हैं, फिर सोचते हैं कि आज अगर 2-4 लाख रुपए मिल जाए तो शायद हम और तरक्की कर ले। वो 2 लाख 4 लाख रुपए अपना पेट काट काट कर एक प्लॉट लेते हैं, प्लॉट को गिरवी रखने तक को तैयार हो जाते हैं। गिरवी रखने बैंक में जाते हैं तो बैंक कहते हैं एनडीसी लाएगा तो मिलेगी। आज आप रजिस्ट्री कराने चले जाओ, वो कहते हैं पहले एनडीसी निकलवा के लाओ तो रजिस्ट्री होगी। मैं इसलिए ये बात कह रहा था कि 2014 से भाजपा की सरकार बनी है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। 14 में कांग्रेस की सरकार खत्म हुई और आज 2026 आ गया है। मुझे किसी पैसे वैसे वाले ने, किसी ने रिश्वत खिला के रजिस्ट्री करा ली हो तो करा ली हो, नहीं 2014 के बाद किसी की बिना पैसे, बिना सिफारिश के रजिस्ट्री नहीं हुई। ये आप के साथ नहीं, पूरे हरियाणा के साथ है। ये लोग सेठों के सरकार है, यहां सिर्फ वो लोग हैं, ये गरीब जनता को, जैसे अंग्रेज आए थे ना जी, वो गोरे अंग्रेज थे, ये भाजपा वाले काले अंग्रेज हैं। ये क्या करते हैं? ये कहते हैं गरीब को गरीब रखो। गरीब अगर अमीर होगा तो आवाज उठाएगा, हक की लड़ाई लड़ेगा। उसको दिहाड़ीदार रखो, वो सुबह 9 बजे निकले और रात के 9 बजे आए, ताकि उसके दिमाग में कुछ चले ही ना। 4 पैसे आएंगे तो दिमाग चलेगा, 4 पैसे आएंगे तो जागृति आएगी, 4 पैसे आएंगे तो हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, 4 पैसे आएंगे तो अच्छी नौकरियों पे जाएंगे। ये नहीं चाहते आपको, ये चाहते हैं सिर्फ अमीरों की सरकार रहे, बाकी आप सिर्फ अपनी उलझनों में उलझे रहो। अब मैं आपको एमसी की एक छोटी सी बात बताता हूं। आज इन्होंने एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, जिसमें अपने बच्चों को जब कभी भी कॉलेज जाए, कोई नौकरी अप्लाई करे, कुछ करे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है मेरे नौजवान साथियों। उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आप हरियाणा के रहने वाले हो, पंजाब के हो, हिमाचल के हो, राजस्थान के हो, कहां के हो। उसके ऊपर भी इन्होंने क्या कर दिया कि ऑनलाइन अप्लाई करो उसको। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पहले तो दिहाड़ी तोड़ो, फिर सीएचसी सेंटर में जाओ, सीएचसी सेंटर वाला अप्लाई करेगा, उसके बाद उसमें ऑब्जेक्शन आएंगे, वो ऑब्जेक्शन दूर कराओ, फिर कमेटी में जाओ। मतलब वो 15 दिन का काम है एक कागज का टुकड़ा लेने के लिए। नहीं, पहले क्या होता था, आपने फार्म भरा,